मोहित। ओके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3। यूनिट सॉरी, लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML, है ना। ऑलरेडी हमने या फिर आप लोगों ने क्लास 6-7 में HTML के रिगार्डिंग बेसिक स्टडी किया होगा। क्लास 7 में भी था शायद आपको लास्ट ईयर, है ना। एटलीस्ट बेसिक जो कंसेप्ट होती है HTML की आपकी तो क्लियर, अभी तक क्लियर होगी। उसमें कौन कौन से टैग हम यूज कर सकते हैं, है ना। जो हम टैग ओपन करते हैं उनको हमें क्लोज करना होता है, ठीक है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग होती है। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। तो हमें क्या करना है अभी, बेसिक जो डॉक्यूमेंट आपने लास्ट ईयर क्रिएट किया होगा उसको हमें कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट में हमें लिस्ट एंड इमेजेस, आपके HTML के जो वेब पेज होगा उसमें हमें इमेज शो करनी है और लिस्ट शो करनी है। आप अलग अलग वेबसाइट को विजिट करते हो हर दिन, उसमें जो इमेजेस आपको मिलती है, आपने उसका सोर्स कोड कभी देखा होगा। हर एक वेब पेज का अलग अलग सोर्स कोड होता है। सिंगल पेज जो कोई भी अगर आप वेबसाइट देखते हो उसका होम पेज अगर आपने विजिट किया तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके उसका सोर्स कोड देख सकते हो, है ना। सोर्स कोड में क्या होता है, जो एक्चुअल में हम HTML में जो अलग अलग कोडिंग यूज करके जो वेब पेज डिजाइन करते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। ठीक है। सो जो अलग अलग वेबसाइट पे हम इमेजेस देखते हैं उसको कैसे हमें HTML डॉक्यूमेंट में यूज करना है, तो उसको कोडिंग कैसे करनी है, यूनिट नंबर 3 में हमें स्टडी करना है। साथ में लिस्ट, आपको पता है अलग अलग टाइप की लिस्ट होती है। हमें अगर आंसर कोई भी क्वेश्चन का अगर हमको आंसर लिखना है तो वहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं। पॉइंट में हम वहाँ पे नंबरिंग करते हैं या फिर कोई सिंबल्स हम वहाँ पे यूज करते हैं। सो सेम चीज अगर आपके HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपको सिंबल्स का यूज करना है या फिर कोई लिस्ट वहाँ पे शो करनी है तो वहाँ पे अल्फाबेट नंबर, रोमन नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। यूज करते ही है। सो उसको यूज कैसे करना है हमारे एक्चुअल हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक टैग वहाँ पर हमें यूज करना है ना। दो वाले टैग्स हमें यूनिट नंबर 3 में स्टडी करना है। सो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे विद इंट्रोडक्शन। Mona has learned about basic HTML commands and creating basic HTML pages in school. मोना एक लड़की है आपके जैसे ही, एक लड़की जो क्लास 8 में स्टडी कर रही है, उसने टिल क्लास 7 तक बेसिक कमांड्स के रिगार्डिंग स्टडी किया HTML, है ना। तो उसको बेसिक नॉलेज तो अभी है। Mona is creative girl and want to make web pages readable and attractive. मोना जो है आपकी जैसे क्रिएटिव लड़की है जिसको पसंद है कि अलग अलग चीज करना। तो जो उन्होंने उसने जो HTML का बेसिक पेज डिजाइन किया था या फिर एक बेसिक वेब पेज उसने डिजाइन किया था, उसमें कोई इमेज यूज नहीं की थी, है ना। बट वो एक क्रिएटिव गर्ल है तो उसका उसके मन में ऐसा है कि हम इसमें इमेज भी यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर मुझे अगर वहाँ पे वीडियो यूज करना है तो मैं वीडियो की लिंक वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर कोई टेबल मुझे शो करना है, टेबुलेशन फॉर्म अगर मुझे शो करना है तो मैं वहाँ पे शो कर सकता हूँ। ऐसा उसने सोचा। सो शी वांट टू लर्न मोर अबाउट क्रिएटिंग लिस्ट एंड एडिंग इमेजेस फ्रॉम हर एल्डर सिस्टर। उसने क्या किया, उसके एल्डर सिस्टर से डिस्कस किया, उसकी एल्डर सिस्टर में भी उसको ज्यादा नॉलेज हो, है ना। तो उसने वहाँ पे उसके एल्डर सिस्टर को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मेरे वेब पेज पे मुझे लिस्ट शो करनी है, मेरे जो फ्रेंड लिस्ट है उसकी लिस्ट मुझे वहाँ पे शो करनी है, साथ में मुझे उनके फोटोज विद फोटोज लिस्ट मुझे वहाँ पे शो करनी है। सो मुझे कैसे करना होगा, तो उसके सिस्टर ने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करके दिखाया। सो उसके सिस्टर ने जो भी चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की होगी आपको पूरे यूनिट में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, हर एक यूनिट में हम ऑब्जेक्टिव रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स की पॉइंट्स, ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर मेन टॉपिक्स। तो फर्स्ट वन इज एड अ लिस्ट। आपको HTML डॉक्यूमेंट में लिस्ट को ऐड कैसे करना है ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। सेकेंड, एडिंग अ नेस्टेड लिस्ट। आपने अभी तक तो लिस्ट के रिगार्डिंग सुना तो होगा, बट नेस्टेड लिस्ट के रिगार्डिंग आपने कभी सुना नहीं होगा। नेस्टेड वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं।
Okay. So nested means a list having another list. है ना? अब जब फॉर एग्जांपल आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आप पर जो आपका मेन पॉइंट होगा उसको हम 1 नंबर देंगे, है ना? तो फर्स्ट नंबर का आपका मेन पॉइंट होगा, उसी फर्स्ट नंबर के मेन पॉइंट में आपके अगर कोई सब पॉइंट्स हुए तो हम उसको स्मॉल ए या फिर अल्फाबेट स्मॉल ए यूज करते हैं या फिर रोमन नंबर्स का आई यूज करते हैं, है ना? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर मेरा सेकंड पॉइंट हुआ, सेकंड मींस उसका सब पॉइंट हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोमन नंबर लिख सकता हूँ या फिर अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ, है ना? तो ये आपका सब पॉइंट हुआ। सेम फॉर द पॉइंट सेकंड, ये आपका फर्स्ट उसका मेन पॉइंट हुआ, उसके बाद में तो आपको उसका सब पॉइंट होगा या फिर अल्फाबेट का यूज करके सब पॉइंट। ये आपका होता है नेस्टेड लिस्ट, अ लिस्ट हैविंग अनदर लिस्ट, है ना? सो नेस्टेड लिस्ट की रिगार्डिंग हमें यहाँ पे स्टडी करना है और साथ में प्रैक्टिकली हमें नेस्टेड लिस्ट का यूज हमारे वेब पेज में कैसे करना है ये भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसर्टिंग इमेजेस, है ना? आप देखते हो गूगल सर्च करते हो, वहां पर अलग अलग इमेजेस हम सर्च करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट अगर हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ इमेजेस आपको मिलते ही है हर वेबसाइट में, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जहाँ पर आपको इमेज नहीं मिलेगी, है ना? सो आपके वेबसाइट में या फिर आपका वेब पेज में आपको इमेज इंसर्ट कैसे करनी है यूजिंग एचटीएमएल कमांड्स, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना। देन ऐड अ बैकग्राउंड, बेसिकली जो हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड होगा जो हम यूज करने वाले या फिर बेसिक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करने वाले, वो होगा आपका व्हाइट कलर का, है ना? व्हाइट बैकग्राउंड उसका होगा बाय डिफॉल्ट। हमें उसको चेंज करना है तो हम उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो इधर हम वहां पर कलर चेंज कर सकते हैं या फिर हमें अगर आपकी खुद की इमेज वहां पर यूज करनी है एज अ बैकग्राउंड तो हम वहां पर इमेज को वहां पर एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए जो हमें इस यूनिट नंबर 3 में स्टडी करना। सो जो मोना है उसके सिस्टर से उसने डिस्कस किया है, तो मोना के सिस्टर ने उसको कुछ लास्ट ईयर के कुछ पॉइंट्स जो उसने स्टडी किए होंगे बेसिक कमांड्स उसके रिगार्डिंग उसको रिमाइंड किया। हर सिस्टर रिमाइंड्स her that in the previous grade or class she learned that a basic HTML documents has 4 essential elements। मोना के सिस्टर ने उसको क्या बताया कि आपने जो अभी तक जितने भी क्लास 6-7 में जो स्टडी किया था HTML के रिगार्डिंग, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स जो मेन 4 जो सेक्शन होंगे, सेक्शन या फिर पार्ट्स हम उनको बोलेंगे या फिर एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट्स मीन्स टैग, एचटीएमएल टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, रिजल्ट टैग, इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। सो मोना ने जो प्रीवियस ग्रेड्स में 6-7 में जो भी स्टडी किया होगा, बेसिक स्टडी किया होगा, उसमें आपके 4 इसेंशियल एलिमेंट्स उसने वहां पर स्टडी किए, जैसे कि फर्स्ट एचटीएमएल, सेकंड हेड, थर्ड टाइटल एंड लास्ट बॉडी, है ना? एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल का यूज हम कहाँ पर करते हैं? सबसे स्टार्टिंग में एचटीएमएल अगर आपको डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है या फिर वेब पेज डिजाइन करना है तो आपको सबसे पहले एचटीएमएल से उसको स्टार्ट करना होगा, ठीक है? उसके बाद में हेड में हम टाइटल प्रोवाइड करते हैं। एचटीएमएल जो हम पेज डिजाइन करने वाले या फिर कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने वाले उसको हमें स्पेसिफिक टाइटल देना होगा, है ना? तो हम वहाँ पे टाइटल को हेड सेक्शन में यूज करते हैं, तो हेड और टाइटल उसमें आ गया। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ एचटीएमएल पेज इज बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन के बिना हम वहां पर कोई कंटेंट शो नहीं कर सकते हमारे वेब पेज पर या फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर। सो हमें अगर इमेज यूज करनी है तो हम बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे, हमें अगर टेबल डिजाइन करना है तो हम बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे। देन हमें अगर सिंपल किसी वीडियो लिंक प्रोवाइड करनी है वहां पर या फिर वीडियो अपलोड करना है हमारे वेबसाइट पर तो हम बॉडी सेक्शन में वहां पर यूज कर सकते हैं। जो हम यूज करने वाले लिस्ट लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट जो भी है उसको हमें क्या करना है? बॉडी सेक्शन में यूज करना। So the body section is the most important element or content of HTML document, है ना? So HTML document के
4 इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। उसको आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि इसमें ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या फिर आएगा। हेड एलिमेंट डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज एंड कंटेंट, टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। हेड एलिमेंट में क्या होता है, HTML के रिगार्डिंग यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं क्योंकि HTML इज अ ओपनिंग टैग, है ना। बिना HTML टैग का आपने कितना भी वहाँ पर प्रोग्राम टाइप किया और आपने HTML टैग दिया ही नहीं तो आपका HTML रन वहाँ पर होगा नहीं। तो आपको सबसे पहले कंडीशन है कि आपको HTML से उसको स्टार्ट करना है। सेकंड जो आपका मेन एरिया है और मेन एलिमेंट है उसका नाम है हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमारा हेड है, हेड मीन्स नेक के ऊपर का जो पोर्शन है वो आपकी आइडेंटिटी है ना, मीन्स आपके रिगार्डिंग वहां पर इंफॉर्मेशन शो करता है। जैसे कि आपको 2 कान है, 2 आंख है, 1 हाथ है ना, ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन वहां पर शो करता है। तो जो आपका HTML एलिमेंट होगा या फिर सॉरी HTML डॉक्यूमेंट होगा उसके रिगार्डिंग अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है वेबसाइट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी वेब पेज के रिगार्डिंग, तो आपको उसके लिए हेड एलिमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो हेड एलिमेंट में जनरली हम टाइटल कंटेंट करते हैं। वेब पेज के लिए जो अलग अलग कंटेंट हमें देना है उसमें टाइटल आपका आएगा। देन स्टाइल, स्टाइल मीन्स अलग अलग जो हम टेक्स्ट स्टाइल वहां पर यूज करने वाले फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हमें वहां पर उसको यूज करना है। देन स्क्रिप्ट, अलग अलग टाइप के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि जावा है ना, जावा भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। एंड अदर इंफॉर्मेशन, वेब पेज के रिगार्डिंग, वेबसाइट के रिगार्डिंग जो भी अदर इंफॉर्मेशन होगी वो वाली इंफॉर्मेशन हम हेड सेक्शन में डिफाइन करेंगे। क्लियर है ना। HTML स्टार्टिंग एलिमेंट होगा, सेकंड आपका हेड एलिमेंट होगा, हेड एलिमेंट में हम टाइटल, स्ट्रिप, स्टाइल एंड अदर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट, व्हाइल द बॉडी एलिमेंट, अब यहाँ पर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी सेक्शन। व्हाइल द बॉडी एलिमेंट हैज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कंट्रोल द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब पेज। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी सेक्शन है तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। तो इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी टैग्स है हमारे HTML में 100% टैग्स हमारे बॉडी सेक्शन में यूज किया जाता है ना। जितने भी आपको फॉर एग्जांपल उसका अपीयरेंस चेंज करना वेबसाइट का तो आपको बॉडी सेक्शन का यूज करना है, वो इमेज यूज करनी है तो बॉडी सेक्शन में जाना होगा, टेबल, ऐसे अलग अलग जो कंटेंट्स हमें वेब पेज पर डिजाइन करने हैं या फिर शो करने हैं इसमें हम टेक्स्ट यूज करते हैं, है ना। अगर आपको सपोज स्कूल की रिगार्डिंग, हमारी जो बोरा सेंट्रल स्कूल है उसका ऑलरेडी एक वेब पेज वेबसाइट ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको सेकेंड वेबसाइट डिजाइन करनी है, आपको खुद को अगर डिजाइन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बॉडी सेक्शन का यूज करेंगे, उसमें टेक्स्ट आएगा, जो हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके रिगार्डिंग फोटोज वहां पर हम अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस जो गैदरिंग के या फिर एनुअल फंक्शन के या फिर आपके जो अलग अलग वीडियो हम मंगाते हैं, है ना, उसके रिगार्डिंग हम उसको वहां पर अपलोड कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हमें बॉडी एलिमेंट में ही डिसाइड या फिर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, well the body elements has a number of attributes which control the overall appearance of a document on the web page. The P tag, अब यहाँ पर देखिए एडिशनल टैग आपको यहाँ पर दिए, P stands for paragraph, अंडरलाइन कर लो। P जो टैग हम यूज करने वाले हैं डिफाइंस पैराग्राफ। आपको अगर वहां पर अलग अलग स्कूल के रिगार्डिंग या फिर हमारे स्कूल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन टाइप करके देनी है, जनरली हम क्या करते हैं, तो अगर आपको पेज पे लिखने को बोला तो आप क्या करते हो, नीचे अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हो। कंप्यूटर पे अगर आपको टाइपिंग करने को बोला तो वहां पे एंटर की प्रेस करते हो अगर आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है। बट HTML डॉक्यूमेंट में आपको अगर पैराग्राफ सेट करना है तो आपके लिए वहां पर एक स्पेसिफिक कोड है, कोड मीन्स एलिमेंट दिया जिसका नाम है P। आपने कहीं पर भी अगर P पैराग्राफ मीन्स P यूज किया तो वहां से आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, so P tag is defined a paragraph. BR stands for break line। अगर आपको दो सिंगल लाइन को 2 डिफरेंट लाइंस में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में वहां पर BR टैग यूज करना है। BR टैग का क्लोज हम नहीं करते। ठीक है, BR टैग जो है आपका वो आपका क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग है उसका। सो BR एड्स अ सिंगल लाइन, अगर आपको सिंगल लाइन ऐड करनी है
तब आप BR टैग का यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास में जो सिंगल लाइन अवेलेबल है उसको अगर आपको 2 लाइन्स में डिवाइड करना है तो वहां पे ब्रेक लाइन मींस BR टैग का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, HR नेक्स्ट टैग इज HR टैग ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपको हम जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक एंड हुआ तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से, मींस इससे पता चलता है कि ये अलग टॉपिक है और नीचे वाला टॉपिक अलग है ना। सो सेम यहाँ पर अगर आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन आपको करने हैं, टूल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी अलग सेक्शन में आएगी, उसको हमने टाइप किया, उसको हमने डिस्प्ले किया, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी है ना, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा स्कूल के जो हिस्ट्री वगैरह होगी उसके रिलेटेड हम वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से वहाँ पर 2 सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो HR टैग हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। प्लीज वेट फॉर अ मिनट, मुझे नीचे बुलाया है ना, मैं आता हूँ 1 मिनट। प्रेरणा माइक ऑफ करो। ओके, आ गए हम लोग। So HR tag is used to draw a horizontal line in a document or HTML page. Next, div. Div means divides the web page content into different sections. हम जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स करते हैं ना, तो बीच में एक लाइन वहां पर कर देते हैं या फिर 2 डिफरेंट कॉलम्स वहां पर क्रिएट करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर आएगी।
अगर आपने div कॉलम आपके डॉक्यूमेंट में या फिर टेक्स्ट में यूज किया तो उसके दो अलग अलग सेक्शन बने, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। ऑल द फॉर्मेटिंग टैग्स आर कंटेन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट्स, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन या फिर वन मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ऑल द फॉर्मेटिंग टैग्स आर कंटेन इन विच एलिमेंट और इन विच सेक्शन इन द HTML डॉक्यूमेंट, तो उसका आंसर आएगा आपका बॉडी एलिमेंट और बॉडी सेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न सम मोर HTML कमांड्स दैट कैन एनहांस अ वेब पेज। अब यहाँ पर हमने कुछ बेसिक कमांड्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया, जैसे कि p टैग फॉर पैराग्राफ, br फॉर ब्रेक लाइन और स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, देन hr स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, देन div फॉर डिवाइडर अ पेज इनटू डिफरेंट सेक्शंस, है ना। तो ये बेसिक हुए। तो उस इससे अलावा भी और कुछ HTML कमांड्स है जो कि हम बेसिकली हर एक डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एडिंग अ लिस्ट। अभी आपसे आपका जो मेन टॉपिक है हमारे यूनिट के आज से स्टार्ट होने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ लिस्ट। अगर मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऐड करनी, स्टूडेंट लिस्ट मुझे यहाँ पे ऐड करनी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाइज, है ना, तो मुझे किस तरीके से करना होगा। एक तो मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन आता है कि मैं उसका एक फोटो लेके एज ए इमेज वहाँ पर यूज करूँ। सेकेंड, अगर मुझे इमेज नहीं यूज करनी बट मुझे टेक्स्ट कंटेंट यूज करना है तो उसके लिए आपको लिस्ट एलिमेंट यूज करने होंगे, है ना। आपके पास में टू ऑप्शंस है, आप इधर यू कैन टेक द फोटो और अपलोड इन वेब पेज। सेकेंड, यू कैन जस्ट राइट द टेक्स्ट एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, ना, हम नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू भी वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास में स्पेसिफिक टैग्स अवेलेबल है ना। वी कैन ऐड अ लिस्ट विद इन द बॉडी एलिमेंट इन HTML। आपको अगर लिस्ट ऐड करनी है तो सेम आपको बॉडी एलिमेंट का ही यूज करना होगा। हम टाइटल में लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम हेड सेक्शन में नहीं जा सकते, है ना, या फिर कोई और सेक्शन होगा उसमें हम नहीं दे सकते। बट आपको अगर लिस्ट ऐड करनी है तो आपको लिस्ट सेक्शन आपका बॉडी सेक्शन में ही आपको डिस्क्राइब करना होगा या फिर डिफाइन करना होगा। We can add a list within a body element in HTML. HTML supports different types of list elements. HTML में बहुत सारे list elements available. We can use list then tag. Sorry. We can use the list item tag, that is li. Li stands for list. याद रखना आपको, अगर आपको list डिस्क्राइब करनी है या फिर डिस्क्राइब करनी है आपके HTML डॉक्यूमेंट में तो आपको li टैग से उसको स्टार्ट करना होगा, है ना। सो we use the list item tag to define each item in a list. आपको जो भी लिस्ट शो करनी है उसके आगे आपको li टैग स्टार्ट मींस li टैग का यूज करके उसको स्टार्ट करना होगा। The default form of a list is a bulleted list. आपको पता है सिंबॉलिक लिस्ट में हम अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि बुलेट सिंबल आता है, स्टार आता है, सर्कल आता है, हेवी सर्कल आता है। हेवी सर्कल मींस फील्ड सर्कल हम उसको बोलते हैं, ब्रॉड ब्लैक कलर का, है ना। स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, सिंपल एरो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स को हम एज ए लिस्ट वहां पर शो कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो मींस जो ऑलरेडी सेटिंग की गई है ना आपके HTML डॉक्यूमेंट के, उसमें अगर आपने कोई सिंबल स्पेसिफाई नहीं किया तो उसमें आपका बुलेट लिस्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर आपने उसके टाइप चेंज किया, सपोज आपने उसको डिफाइन किया टाइप इज इक्वल टू सर्कल, तो आपका जो भी नंबर होगा या फिर जो भी लिस्ट आपको शो करनी है वो सर्कल में आएगा, मींस स्टार्टिंग में स्मॉल सर्कल आएगा, है ना। टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर अगर मैंने वहां पे डिफाइन किया तो आपकी लिस्ट वहां पे स्क्वायर के सिंबल से स्टार्ट होगी। अगर मैंने कोई टाइप वहां पे डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पर वो बुलेट लिस्ट का यूज करता है। क्लियर? ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, मींस पता होनी चाहिए, तभी हम वहां पे HTML डॉक्यूमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट खुद डिजाइन कर सकते हैं, है ना। When we add list items within the li tag, the list will be displayed as a bulleted list in a web browser. आपने अगर li tag कहीं पर भी यूज किया आपके HTML डॉक्यूमेंट में, कहीं पर भी आपने बीच में यूज किया या फिर स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में यूज किया, तो जहां पर आपने यूज किया उस वर्ड के पहले आपको वहां पर बुलेट का सिंबल आएगा। आपने अगर स्टार्टिंग में यूज किया तो स्टार्टिंग में बुलेट का सिंबल आएगा, सेंटर या फिर मिडिल सेक्शन में अगर आपने किसी वर्ड के पहले अगर आपने li टैग यूज किया तो वहां पर बुलेट सिंबल शो करेगा, और लास्ट में
ऐसे आपने जहां पर भी उसको स्पेसिफाई किया है वहीं पर आपका बुलेट का सिंबल डिस्प्ले होगा। हम गया क्लास चालू होने, एक 5 मिनट हम गया। So we can add list item within the li tag or using the li tag, and the list will be displayed as a bulleted list in a web browser। क्योंकि क्या है ना, बुलेट लिस्ट उसका डिफॉल्ट सिंबल है, वो बुलेट लिस्ट शो करेगा। हमने टाइप चेंज किया है तो उसको वेब ब्राउजर में उसका अलग टाइप शो करेगा। ठीक है, क्लियर? इन HTML we can create a different types of list। आपके यहाँ पर जनरली हमें लिस्ट ही पता है, बट आपके पास में यहाँ पर HTML में हम 3 डिफरेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं लिस्ट के लिए। फर्स्ट वन इज अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। फर्स्ट अनऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डेफिनेशन। OL, UL एंड DL उसके शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने, क्योंकि हमें अगर कोई भी टैग यहाँ पर यूज करना है या फिर कोई भी लिस्ट हमें शो करनी है तो हम वहाँ पर उसके जो एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि OL दैट इज ऑर्डर लिस्ट, UL दैट इज अनऑर्डर लिस्ट एंड DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, है ना। तो आपको उसका यूज वहाँ पर करना है, आपको याद रखना होगा। क्लियर? सो द फर्स्ट वन इज आपको यहाँ पर क्या दिया, एक टेबल बना के दिया, ड्रॉ करके दिया। मीन्स जो हमने div टैग यूज किया था फॉर डिफरेंट सेक्शंस, है ना, डॉक्यूमेंट डिवाइड इनटू सेक्शन। सो अगर सेम टॉपिक अगर मुझे वेबसाइट पे डिजाइन करना है तो मैं यहाँ पे div टैग का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है। ऑर्डर लिस्ट का अलग सेक्शन दिया है, अनऑर्डर का अलग दिया है एंड DL का अलग दिया, मींस डेफिनेशन लिस्ट का अलग सेक्शन बना के दिया, है ना। सो आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके दिया है कि तीनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको इसमें डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, है ना। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के आ सकते हैं, तो आपको ये चार्ट याद रखना। ठीक है, सो कल हम, आई थिंक कल तो आपकी पेरेंट्स मीटिंग है, सैटरडे ना, 8 बजे ना। सो हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम्स हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। बाय टू ऑल। Bye sir, have a nice day. Bye, sir. Have a nice day.